टीआरई 3 लगातार विवादों में चल रहा है। 87-88 हजार कुछ सीटें थी, उस पे पूरे भारत के लोगों ने 88-87 हजार सोच करके आवेदन किया था एग्जाम देने के लिए। रिजल्ट कितना आया? 5,500-6 हजार कम। उस पे भी हर विषय में 100, 50, 150, 200, 500 कम। क्यों? किस वजह से? क्या वजह है? आप खाली सीट रख करके अभ्यर्थी पास हैं, 80, 85, 70, 75 नंबर हैं उनके पास में, फिर रिजल्ट रोकने की क्या वजह है? क्या बात है? बीपीएससी टीआरई 2 को आपने पेपर सेटिंग करवा करके 8 लाख 10 लाख में तो आपने बेच लिया, और वो मैटर, वो मसला हाई कोर्ट में हमने दाखिल कर दिया है। इतना तो तय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत के जितने भी लोग इस एग्जाम में यानी बीपीएससी टीआरई 2 में भाग लिए, उन उम्मीदवारों तक के ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ न कुछ होना 100% तय है। हाई कोर्ट में हमने सारा साक्ष्य, आर्थिक आपराधिक इकाई, ये सरकार की रिपोर्ट है। आर्थिक आपराधिक इकाई ये सरकार की जांच एजेंसी है, ये हमारी नहीं है। हम कह रहे थे तो मेरी बात पे कोई एतमाद भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन जब आर्थिक आपराधिक इकाई ने साबित कर दिया तो अब उस पर एक्शन लीजिए, और नहीं एक्शन लीजिएगा तो इतना जान लीजिए कि बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। अतुल प्रसाद जी, आप तो कह रहे थे कि हम भगवान हैं, बहुत भारी काम कर दिए हम, और पूरे भारत को आपने बुला लिया। जाली फर्जी जितना था उल्टा सीधा सबको बुला लिया। कहाँ का कौन ट्रेनिंग, कौन सा कॉलेज, क्या नहीं, कुछ पता नहीं, इस कोई नहीं, कोई चेक चाक नहीं। अब बताइए कि पूरे बिहार के हर जिले में फर्जी पकड़ा रहे हैं, हर जिले में। बीपीएससी टीआरई 3 में ईडब्ल्यूएस 10% उनका अधिकार है। जब सरकार ने दे दिया, पास हो गया कानून, तो उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वो 10% क्यों नहीं उनको मिला? 5% पे ही उनको आप बस कर दिया। क्या है? लड़ाई फंसाने के लिए। किस लिए? संस्कृत वालों को, उर्दू वालों की सीटें बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उनका एग्जाम भी हो गया। क्या सोच करके वो लोग एग्जाम दिए थे? अगर उनकी सीट 5,000 थी तो आपको 5,000 से न एक कम और न एक ज्यादा, इतना आपको देना चाहिए था। लेकिन आप क्या सोच करके बिहार की तालीम, बिहार के एजुकेशन, बिहार के शिक्षा बर्बाद करने पे तुले हुए हैं? ये आपकी नीयत जाने, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन इतना बड़ा आंदोलन होगा बीपीएससी आयोग के खिलाफ, जो पूरे भारत आपके करतूत को देख लेगा। टीआरई 3 को तो आपने बर्बाद किया था, झारखंड में लोग पकड़ाए थे, तब जाके कैंसिल हुआ था। आप कैंसिल भी नहीं करना चाह रहे थे। आपकी नीयत पे तो पूरे बिहार के एक एक उम्मीदवारों का शक ही नहीं, यकीन है कि आप भ्रष्ट हैं, यकीन है कि आप भ्रष्ट हैं, और साक्ष्य के साथ में। और बीपीएससी टीआरई 2 के बारे में भी साक्ष्य आ गया, तो हाई कोर्ट तो कुछ न कुछ फैसला लेगा, इतना तो तय है। चाहे 10 दिन मिले, 20 दिन मिले, महीना दिन मिले, 2 महीना मिले, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सुन लीजिए, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष, मैं उनसे एक बात अदब के साथ ये कहना चाहता हूं कि टीआरई 2 को रद्द करके फ्रेश काम कीजिए। एक बात। दूसरी बात, टीआरई 3 में जो 6,000 तकरीबन कमोबेश जो सीटें बाकी रह गई है, उस पर रिजल्ट आप जारी कीजिए। एज रिलैक्सेशन वो बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका काम पूरा कीजिए। और डोमिसाइल बीपीएससी टीआरई 4 में, देखिए टीआरई 3 में डोमिसाइल आपने लागू नहीं किया, लोग बर्दाश्त कर लिए। बिहार के गरीब, फकीर, मजबूर, लाचार, मुफलिस, नातवा, कमजोर और माँ बाप, उनके गार्जियन बर्दाश्त कर लिए। उसमें आपने लागू नहीं किया, डोमिसाइल बर्दाश्त कर लिए। बीपीएससी टीआरई 2 में डोमिसाइल लागू नहीं किया, उसको बर्दाश्त कर लिए।
बीपीएससी टीआरई 1 उसमें आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया, बर्दाश्त कर लिए। लेकिन अगर बीपीएससी टीआरई 4 में अगर आपने डोमिसाइल लागू नहीं किया तो इतना जान लीजिए कि बिहार बर्बाद हो जाएगा आपके करनी की वजह से।